क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या है कि कुछ लोग बिना शोर मचाए, बिना गुस्सा दिखाए और बिना घमंड किए भी इतनी ताकत से अपनी बात रखते हैं कि सामने वाला, चाहे वह दुश्मन हो या प्रतिस्पर्धी, खुद ब खुद उनके सामने झुक जाता है। यह ताकत न तलवार से आती है, न शारीरिक बल से, बल्कि एक ऐसी सोच से आती है जो मन को शांत, केंद्रित और अडिग बनाती है। मियामोटो मुसाशी, जापान के सबसे महान समुराई और दार्शनिक योद्धा, ने अपनी 60 से अधिक युद्धों में कभी हार नहीं मानी। हर बार जीते, लेकिन उनकी जीत का रहस्य न तो उनकी तलवार की तेजी थी, न ही उनकी शारीरिक शक्ति, वह थी उनकी मानसिक स्पष्टता और रणनीति। उनकी कृतित बुक ऑफ 5 रिंग्स कोई साधारण युद्ध कला की किताब नहीं है। यह एक ऐसी जीवन दर्शन की किताब है जो आपको सिखाती है कि कैसे अपने मन को सबसे शक्तिशाली हथियार बनाया जाए। आज की दुनिया में जहां हर कदम पर प्रतिस्पर्धा, तनाव और भटकाव का सामना करना पड़ता है, अगर आप अपने दिमाग को जीत लेते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। मुसाशी कहते हैं, रणनीति केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र, चाहे वह व्यापार हो, रिश्ते हों या आत्मविकास, के लिए उतनी ही जरूरी है। इस किताब में 5 रिंग्स, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और शून्य, 5 ऐसे रास्ते हैं जो आपको भीतर की शक्ति, अटूट एकाग्रता और गहरी स्पष्टता तक ले जाते हैं। यह किताब सिर्फ योद्धाओं के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस अराजक दुनिया में शांति के साथ जीत हासिल करना चाहता है। स्वागत है गोल्लारी बुक्स, आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल में। इस प्रेरणादायक यात्रा को शुरू करने से पहले कमेंट में लिखिए, आज से मैं अपने मन का योद्धा हूं। तो चलिए इस जीवन बदलने वाले सफर की शुरुआत करते हैं और चैप्टर 1 की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 1, युद्ध नहीं, सोच की शुरुआत। मियामोटो मुसाशी इस किताब की शुरुआत एक गहरे और सार्वभौमिक सत्य से करते हैं। जब आप अपनी सोच को समझ लेते हैं और उसे नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो आप जीवन की हर लड़ाई जीतने की राह पर चल पड़ते हैं। बहुत से लोग यह समझते हैं कि दी बुक ऑफ 5 रिंग्स केवल तलवारबाजी या युद्ध की रणनीतियों की किताब है, लेकिन मुसाशी स्पष्ट करते हैं कि यह किताब जीवन के हर क्षेत्र, चाहे वह व्यापार हो, रिश्तों की जटिलताएं हों या अपने भीतर की मानसिक लड़ाइयां हों, के लिए एक रणनीतिक मार्गदर्शक है। उनकी शिक्षाएं हमें यह समझाती हैं कि असली योद्धा वह नहीं जो बाहर की लड़ाई में माहिर हो, बल्कि वह जो अपने मन को हर परिस्थिति में शांत और केंद्रित रख सके। उदाहरण के लिए, एक युवा उद्यमी ने बताया कि जब वह इस किताब को पढ़ रहा था, तब उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि उसका असली प्रतिद्वंद्वी बाहरी प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि उसका अपना भटकाव, डर और आत्मसंदेह था। मुसाशी के सिद्धांतों को अपनाकर उसने अपनी बातचीत और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शांति और स्पष्टता लाई, और धीरे धीरे उसका व्यवहार ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। इस पहले चैप्टर में मुसाशी बार बार एक वाक्य पर जोर देते हैं, रणनीति को गहराई से देखो। इसका अर्थ है कि हर परिस्थिति को बिना जल्दबाजी, बिना पूर्वाग्रह और बिना भावनाओं में बहकर गहराई से समझने का अभ्यास करें। वे कहते हैं कि ज्यादातर लोग केवल बाहरी लड़ाइयों पर ध्यान देते हैं, कौन क्या कह रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, लेकिन असली लड़ाई आपके भीतर चल रही होती है। जब आप शांत दिमाग से सोचते हैं, तो आप प्रतिक्रियाओं, रिएक्शंस के बजाय स्पष्ट और सुनियोजित कार्यों, एक्शंस से जवाब देना शुरू करते हैं। मुसाशी इस बात पर बल देते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य और उद्देश्य को पहचानना चाहिए, क्योंकि सच्ची स्पष्टता तभी आती है जब आप खुद से ईमानदारी से सवाल करते हैं, मैं यह क्यों कर रहा हूं, मेरा असली लक्ष्य क्या है। उनका मानना था कि एक योद्धा बनने से पहले आपको एक पर्यवेक्षक बनना होगा, वह जो हर स्थिति को गहराई से देखे, समझे और उसका सही जवाब दे। यह चैप्टर हमें 5 रिंग्स, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और शून्य की ओर ले जाता है, जो जीवन और रणनीति के 5 अलग अलग मार्ग हैं। ये मार्ग आपको सिखाते हैं कि जीवन को कैसे महसूस करें, परिस्थितियों को कैसे पढ़ें और खुद को हर स्थिति से ऊपर कैसे उठाएं। मुसाशी कहते हैं, युद्ध की तैयारी पहले मन में होती है, और जो अपने मन को जीत लेता है वही असली विजेता है। चैप्टर 2, पृथ्वी, स्थिरता से शुरुआत।
मुसाशी के अनुसार हर रणनीति की जड़ पृथ्वी में होती है। पृथ्वी यानी स्थिरता, मजबूती और वह आधार जिस पर आप खड़े हैं। इस चैप्टर में मुसाशी सिखाते हैं कि किसी भी युद्ध या चुनौती की तैयारी तब शुरू होती है जब आप अपनी जमीन को समझ लेते हैं। अगर आप अपने आधार, अपनी मूल ताकत, अपने मूल्य और अपने उद्देश्य को नहीं जानते तो आप हवा में लहराने वाले पत्ते की तरह अस्थिर हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, एक बार मुसाशी ने अपने एक प्रतिद्वंद्वी को गौर से देखा। वह प्रतिद्वंद्वी बहुत तेज था, उसकी चालें आकर्षक थीं, लेकिन उसमें स्थिरता की कमी थी। वह अपनी गति में इतना बह गया कि उसने अपना आधार खो दिया। मुसाशी ने शांत और स्थिर रहकर उसकी गलतियों का इंतजार किया और जैसे ही मौका मिला, एक सटीक प्रहार से युद्ध समाप्त कर दिया। यही पृथ्वी की ताकत है। यह आपको जमीन से जोड़े रखती है ताकि आप आवेग में बहकर प्रतिक्रिया न दें, बल्कि सोच समझकर जवाब दें। पृथ्वी रिंग हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी रणनीति तभी सफल हो सकती है जब आपके मूल सिद्धांत, मूल्य और उद्देश्य स्पष्ट और अडिग हों। चाहे आप एक उद्यमी हों, एक कर्मचारी हों या एक कलाकार, अगर आपकी नींव कमजोर है तो कोई भी तेज चाल या रणनीति आपको लंबे समय तक टिका नहीं सकती। मुसाशी कहते हैं, रणनीति का पहला कदम है अपनी जमीन को पहचानना। यह चैप्टर हमें यह सवाल पूछने को प्रेरित करता है, मैं कहां खड़ा हूं, मेरी ताकत क्या है और मैं क्या हासिल करना चाहता हूं। जब तक आप इन सवालों के जवाब नहीं ढूंढ लेते, आपकी हर चाल अधूरी रहेगी। चैप्टर 3, जल ढलना सीखो लेकिन अपनी ताकत बरकरार रखो। अब मुसाशी हमें दूसरे रिंग, जल की ओर ले जाते हैं। जल यानी पानी, जो हर बर्तन में ढल जाता है, हर परिस्थिति को पढ़ लेता है, लेकिन अपनी मूल प्रकृति कभी नहीं खोता। इस चैप्टर में मुसाशी सिखाते हैं कि रणनीति का अर्थ कठोर या जिद्दी होना नहीं, बल्कि लचीला और अनुकूल होना है। आपको हर स्थिति के हिसाब से बदलना आना चाहिए, लेकिन अपनी मूल शक्ति और पहचान को बनाए रखते हुए। उदाहरण के लिए, एक सच्चा योद्धा वही है जो युद्ध के मैदान में अपनी तलवार से जीत हासिल करता है, और जब वह अकेले ध्यान में बैठता है तो अपने मन पर विजय प्राप्त करता है। वह हर भूमिका में ढल जाता है, चाहे वह योद्धा हो, गुरु हो या शिष्य, लेकिन अपनी आंतरिक ताकत कभी नहीं खोता। जल रिंग की दर्शन शास्त्र आज की तेजी से बदलती दुनिया में और भी प्रासंगिक है। अगर आप एक निश्चित मानसिकता में अटक गए हैं तो बदलाव आपको तोड़ देगा, लेकिन अगर आप पानी की तरह लचीले हैं तो हर चुनौती आपको और मजबूत बनाएगी। मुसाशी बताते हैं कि पानी की तरह बनने का मतलब है कि आप परिस्थितियों को पढ़ें, उनके प्रवाह के साथ चलें और फिर भी अपनी मूल दिशा को न खोएं। उदाहरण के लिए, एक स्टार्टअप संस्थापक ने इस सिद्धांत को अपनाया। जब उसका पहला प्रोजेक्ट असफल हुआ तो उसने हार नहीं मानी। उसने बाजार की नई मांगों को समझा, अपनी रणनीति बदली और एक नया दृष्टिकोण अपनाकर सफलता हासिल की। मुसाशी कहते हैं, जब आप पानी बन जाते हैं तो कोई तलवार आपको काट नहीं सकती। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि अनुकूलनशीलता एक कमजोरी नहीं, बल्कि एक योद्धा की सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 4, अग्नि, जब क्रिया ही रणनीति बन जाए। पृथ्वी ने हमें स्थिरता दी, जल ने अनुकूलनशीलता सिखाई, और अब बारी है अग्नि की, जो क्रिया, समयबद्धता और निर्णायक कदमों का प्रतीक है। मुसाशी कहते हैं, युद्ध में फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि कौन तेज है, बल्कि इस बात से पड़ता है कि कौन सही समय पर सटीक प्रहार करता है। अग्नि रिंग रणनीति को केवल विचारों तक सीमित नहीं रखती, यह उसे तीव्र और प्रभावी कार्यों में बदलने की कला सिखाती है। उदाहरण के लिए, एक बार मुसाशी ने अपने प्रतिद्वंद्वी को जानबूझकर भ्रमित किया। उन्होंने खुद को कमजोर और असावधान दिखाया, जिससे प्रतिद्वंद्वी ने लापरवाही में गलती की। जैसे ही मौका मिला, मुसाशी ने एक सटीक और तेज प्रहार से युद्ध समाप्त कर दिया। यह अग्नि की ऊर्जा है, न्यूनतम लेकिन प्रभावी। आप शांत रहते हैं, लेकिन जब समय आता है तो आप आग की तरह तेज और निर्णायक हो जाते हैं। अग्नि रिंग हमें सिखाती है कि केवल सोचना और योजना बनाना पर्याप्त नहीं है। आपके कार्यों में तीक्ष्णता और समयबद्धता होनी चाहिए। आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में बहुत से लोग सपने देखते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन निर्णायक कदम उठाने से डरते हैं। मुसाशी याद दिलाते हैं, जो डर के कारण रुकता है
वह पहले ही हार चुका है। उदाहरण के लिए एक बिक्री प्रबंधक ने इस सिद्धांत को अपनाया। उसने महीनों तक डर के कारण एक बड़े क्लाइंट से संपर्क नहीं किया, लेकिन जब उसने मुसाशी की अग्नि रणनीति को समझा तो उसने सटीक समय पर सही प्रस्तुति दी और एक बड़ा सौदा हासिल किया। अग्नि रिंग हमें यह सिखाती है कि रणनीति तभी पूरी होती है जब वह कार्य में परिवर्तित हो, सटीक, समयबद्ध और प्रभावी। चैप्टर 5 वायु, दूसरों की रणनीति को समझो। अब मुसाशी हमें वायु रिंग की ओर ले जाते हैं, जहां आप दूसरों की रणनीतियों, विचारधाराओं और दृष्टिकोणों को समझना सीखते हैं। वायु का अर्थ केवल हवा नहीं, बल्कि वह गति और प्रवाह है जो आपके चारों ओर मौजूद है। लोगों की सोच, उनके तरीके और उनकी रणनीतियां। मुसाशी कहते हैं, अगर आप केवल अपनी रणनीति पर भरोसा करते हैं तो आप आधे योद्धा हैं। सच्चा योद्धा दूसरों की रणनीतियों को पढ़ता है, उनकी कमजोरियों को पहचानता है और अपनी रणनीति को और भी मजबूत बनाता है। उदाहरण के लिए, मुसाशी ने विभिन्न युद्ध कला स्कूलों का अध्ययन किया। उन्होंने उनके तरीकों, तकनीकों और कमजोरियों को गहराई से समझा और फिर अपनी रणनीति को और अधिक प्रभावी बनाया। वायु रिंग आज की दुनिया में हमें यह सिखाती है कि अगर आप केवल अपनी सोच पर अड़े रहते हैं तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपके प्रतिस्पर्धी या सहकर्मी कैसे आगे बढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए, एक मार्केटिंग मैनेजर ने अपने प्रतिद्वंद्वी की रणनीतियों का विश्लेषण किया, उनकी कमजोरियों को समझा और फिर अपनी कंपनी की रणनीति को इस तरह बदला कि उसने बाजार में बढ़त हासिल की। मुसाशी कहते हैं, दूसरों की हवा को पढ़ो, तभी तुम अपनी चाल को सही दिशा दे पाओगे। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अपने आसपास की दुनिया को समझना, दूसरों की ताकत और कमजोरियों को पढ़ना और फिर अपनी रणनीति को और परिष्कृत करना। चैप्टर 6 शून्य, जो दिखाई नहीं देता वही असली ताकत है। मुसाशी अब हमें शून्य रिंग की ओर ले जाते हैं, जिसे समझना सबसे जटिल लेकिन सबसे गहरा है। शून्य रिंग का अर्थ है वह अवस्था जहां सोच रुक जाती है और गहरी समझ शुरू होती है। यह वह स्थान है जहां कोई शोर नहीं, कोई भटकाव नहीं, केवल शुद्ध स्पष्टता और जागरूकता। मुसाशी कहते हैं कि शून्य को प्रत्यक्ष रूप से समझा नहीं जा सकता, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। जब आप अपने डर, अहंकार और भटकाव से ऊपर उठ जाते हैं, तभी आप इस अवस्था तक पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए, एक बार मुसाशी गहरे ध्यान में बैठे थे। उस दौरान उन्हें यह एहसास हुआ कि सारी लड़ाइयां, चाहे वह तलवार से हो या जीवन में, बाहर नहीं बल्कि भीतर लड़ी जाती हैं। उन्होंने तलवार छोड़ दी और अपने मन को देखना शुरू किया। यही शून्य की ताकत थी। शून्य रिंग हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति तब आती है जब आप बाहरी शोर और आंतरिक अशांति से मुक्त हो जाते हैं। आज की दुनिया में जहां हर कोई बोल रहा है, हर कोई अपनी बात थोप रहा है, शून्य हमें खामोशी की ताकत सिखाता है। मुसाशी कहते हैं, जिसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, वही सबसे बड़ा योद्धा है। उदाहरण के लिए, एक सीईओ ने इस सिद्धांत को अपनाया। जब उनकी कंपनी संकट में थी तो उन्होंने शोर मचाने या त्वरित प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत मन से स्थिति का विश्लेषण किया और एक ऐसी रणनीति बनाई जिसने उनकी कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। शून्य रिंग हमें यह सिखाती है कि सच्ची रणनीति तब शुरू होती है जब आप अपने मन को शांत और जागरूक बनाते हैं। चैप्टर 7 ध्यान और अभ्यास, रणनीति को जीवन का हिस्सा बनाना। पांचों रिंग्स को समझने के बाद मुसाशी हमें वापस जमीन पर लाते हैं और कहते हैं, रणनीति कोई किताबी ज्ञान नहीं बल्कि एक दैनिक अभ्यास है। यह वैसी ही निरंतर प्रक्रिया है जैसे आप हर दिन सांस लेते हैं। सच्ची रणनीति तब बनती है जब आप इसे अपनी हर गतिविधि, हर निर्णय और हर पल में उतारते हैं। उदाहरण के लिए, मुसाशी हर दिन छोटे छोटे अभ्यास करते थे, चाहे वह तलवार की प्रैक्टिस हो, सुलेख, कैलीग्राफी हो या लकड़ी काटने जैसे साधारण कार्य। लेकिन इन सब के पीछे उनका उद्देश्य था अपने मन को जागरूक और अनुशासित रखना। उन्होंने लिखा, जो योद्धा रणनीति को अपनी आदत बना लेता है वह युद्ध शुरू होने से पहले ही जीत जाता है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि रणनीति कोई विशेष अवसरों के लिए नहीं बल्कि हर दिन के लिए है। चाहे आप ऑफिस में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों
अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभा रहे हों या अपने सपनों को साकार करने की कोशिश कर रहे हों, हर जगह रणनीति की जरूरत है। मुसाशी कहते हैं, हर पल एक युद्ध है और हर पल में जीतने का अवसर भी है। उदाहरण के लिए, एक छात्र ने इस सिद्धांत को अपनाया। उसने हर दिन सुबह 10 मिनट अपनी प्राथमिकताओं को लिखना शुरू किया और अपने समय को रणनीतिक रूप से व्यवस्थित किया। नतीजा, उसकी पढ़ाई और आत्मविश्वास दोनों में जबरदस्त सुधार हुआ। रणनीति को जीवन में उतारने का मतलब है हर छोटे कार्य को जागरूकता और उद्देश्य के साथ करना। चैप्टर 8, सादगी सबसे तेज तलवार। मुसाशी कहते हैं, जो रास्ता शांत और सरल है वही अक्सर सबसे सही होता है। रणनीति को जटिल बनाना अक्सर अपनी कमजोरियों को छिपाने का एक तरीका होता है। एक सच्चा योद्धा वह है जिसकी रणनीति इतनी स्पष्ट और सरल होती है कि देखने वाले को लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन जीत उसी के हाथ में होती है। उदाहरण के लिए, एक बार मुसाशी ने अपने एक प्रतिद्वंद्वी को सिर्फ 2 चालों में हरा दिया। प्रतिद्वंद्वी को समझ ही नहीं आया कि वह हारा कैसे। बाद में मुसाशी ने बताया, मैंने कोई जटिल चाल नहीं चली, मैंने बस उसकी जल्दबाजी और लापरवाही का फायदा उठाया। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि सादगी में ही असली ताकत होती है। आज की दुनिया में लोग अक्सर जटिल प्रस्तुतियों, दिखावे और शब्दों के जाल में उलझ जाते हैं, लेकिन मुसाशी कहते हैं, जो बिना दिखावे के जीतता है वही सच्चा विजेता है। उदाहरण के लिए, एक डिजाइनर ने अपने प्रोजेक्ट में सादगी को अपनाया। उसने जटिल डिजाइनों के बजाय न्यूनतम लेकिन प्रभावी डिजाइन बनाए और उसका काम ग्राहकों के बीच सबसे लोकप्रिय हुआ। मुसाशी की यह शिक्षा हमें याद दिलाती है कि सच्ची रणनीति वह है जो स्पष्ट, केंद्रित और प्रभावी हो। जटिलता अक्सर भटकाव का कारण बनती है, जबकि सादगी आपको लक्ष्य तक तेजी से पहुंचाती है। चैप्टर 9, अवलोकन रणनीति की असली आंख। मुसाशी कहते हैं, लड़ाई से पहले देखो, लड़ाई के दौरान देखो और लड़ाई के बाद भी देखो। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, एक ऐसा गुण है जो बिना सीखे कोई भी रणनीति अधूरी रहती है। सच्चा योद्धा वह है जो हर स्थिति में जागरूक रहता है, छोटी से छोटी जानकारी को पढ़ता है और अपने अंतर्जनन, इंट्यूशन को तेज करता है। उदाहरण के लिए, मुसाशी बताते हैं कि कई बार उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी की आंखों को पढ़कर ही युद्ध जीत लिया। वे समझ जाते थे कि कब प्रतिद्वंद्वी डर रहा है, कब उसकी चाल बदल रही है और कब वह कमजोर पड़ रहा है। यह अवलोकन की शक्ति थी। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि रणनीति किताबों से नहीं, बल्कि गहरे अवलोकन और समझ से आती है। आज की दुनिया में हम अक्सर जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं या दूसरों के व्यवहार को आंकते हैं, लेकिन मुसाशी कहते हैं, आंकना, जज मत करो, अवलोकन करो। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक ने इस सिद्धांत को अपनाया। उसने अपने छात्रों की गलतियों को आंकने के बजाय उनकी कार्यशैली को गौर से देखा और समझा कि उनकी कमजोरियां कहां हैं। इससे उसने अपनी शिक्षण पद्धति बदली और छात्रों का प्रदर्शन बेहतर हुआ। मुसाशी कहते हैं, जिस योद्धा की आंखें तेज होती हैं, उसे तलवार की जरूरत कम पड़ती है। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि रणनीति की शुरुआत जागरूकता से होती है। अवलोकन न केवल बाहरी दुनिया को समझने का माध्यम है, बल्कि यह आपको अपने भीतर की गहराई को भी खोजने में मदद करता है। एक अच्छा अवलोकक वह होता है जो हर विवरण को नोटिस करता है, चाहे वह एक प्रतिद्वंद्वी की सांसों की गति हो या बाजार की सूक्ष्म बदलाव। मुसाशी की यह शिक्षा हमें याद दिलाती है कि सच्ची बुद्धिमत्ता आंखों में नहीं, बल्कि अवलोकन की क्षमता में निहित है। चैप्टर 10, अहंकार हार का सबसे बड़ा कारण। मुसाशी स्पष्ट रूप से कहते हैं, जैसे ही कोई योद्धा यह सोच लेता है कि वह सब कुछ जान गया है, उसका अंत शुरू हो जाता है। अहंकार रणनीति की राह में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि यह आपको सुनने, देखने और सच्चाई को स्वीकार करने से रोकता है। उदाहरण के लिए, एक बार मुसाशी का सामना एक ऐसे योद्धा से हुआ जिसकी ख्याति दूर दूर तक थी। वह अपने नाम और शोहरत के अहंकार में डूबा हुआ था और मुसाशी की सादगी को कमजोरी समझ बैठा। लेकिन मुसाशी ने उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाया और उसे आसानी से हरा दिया। बाद में उस योद्धा ने अपनी हार का कारण अपने अहंकार को बताया। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि अहंकार आपको क्षणिक संतुष्टि दे सकता है, लेकिन यह आपकी समझ,
विकास और स्पष्टता को नष्ट कर देता है। आज की दुनिया में जहां लोग सोशल मीडिया पर अपनी उपलब्धियों का दिखावा करते हैं, मुसाशी हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने अहंकार को त्याग कर सत्य को गले लगाता है। उदाहरण के लिए, एक प्रबंधक ने इस सिद्धांत को अपनाया। उसने अपनी टीम की आलोचना को अहंकार के कारण नजरअंदाज करने के बजाय उसे सुना और अपनी कार्यशैली में सुधार किया, जिससे उसकी टीम का प्रदर्शन कई गुना बढ़ गया। मुसाशी कहते हैं, सच्चा योद्धा वही है जो पहले खुद से जीत हासिल करता है। अहंकार न केवल व्यक्तिगत हार का कारण बनता है, बल्कि यह आपको अकेला भी कर देता है, क्योंकि लोग अहंकारी व्यक्तियों से दूर भागते हैं। मुसाशी की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत विनम्रता में है, न कि घमंड में। चैप्टर 11, दूरी और निकटता, चाल की समझ। इस चैप्टर में मुसाशी समय और दूरी के महत्व पर जोर देते हैं। युद्ध में और जीवन में भी यह समझना जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य, प्रतिद्वंद्वी या परिस्थिति से कितने करीब या दूर हैं। मुसाशी कहते हैं, कभी कभी एक कदम पीछे हटना अगले प्रहार की तैयारी होती है। उदाहरण के लिए, एक बार मुसाशी ने अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ 2 मिनट तक कोई प्रहार नहीं किया। वे बस उसकी चालों को देखते रहे, दूरी को समझते रहे और उसके दिमाग को पढ़ते रहे। फिर सही समय पर एक ही चाल में उन्होंने युद्ध समाप्त कर दिया। यह ताकत नहीं, बल्कि सटीक समय और स्थिति की समझ थी। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि रणनीति में समय और दूरी का सही आकलन महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी व्यापारिक सौदे पर बात कर रहे हों, किसी प्रोजेक्ट को पूरा कर रहे हों या किसी रिश्ते को संभाल रहे हों, अगर आप सही समय और सही दूरी का अंदाजा नहीं लगाते, तो सबसे अच्छी रणनीति भी विफल हो सकती है। उदाहरण के लिए, एक लेखक ने इस सिद्धांत को अपनाया। उसने अपनी किताब को जल्दबाजी में प्रकाशित करने के बजाय सही समय का इंतजार किया, और जब बाजार तैयार था, तब उसने अपनी किताब लॉन्च की, जो बेस्ट सेलर बन गई। मुसाशी कहते हैं, तेज प्रहार से ज्यादा महत्वपूर्ण है सही समय पर प्रहार। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है सही दूरी बनाए रखना, न तो बहुत पास, न ही बहुत दूर, ताकि आप सही मौके पर सही कदम उठा सकें। चैप्टर 12, अनुशासन, हर पल की तैयारी। मुसाशी कहते हैं, कोई भी युद्ध जीतने से पहले उसके लिए तैयार होना पड़ता है। एक योद्धा का असली हथियार उसकी तलवार नहीं, बल्कि उसका अनुशासन है। जो योद्धा हर दिन अभ्यास करता है, हर पल जागरूक रहता है और छोटी से छोटी चीज को गंभीरता से लेता है, उसका ध्यान हमेशा तीक्ष्ण रहता है। उदाहरण के लिए, मुसाशी हर दिन तलवार चलाने की प्रैक्टिस नहीं करते थे। वे सुलेख करते थे, लकड़ी काटते थे और चलते समय भी अपने कदमों को जागरूकता से उठाते थे। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि हर छोटा कार्य रणनीति का हिस्सा है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि अनुशासन कोई उबाऊ नियम नहीं, बल्कि मुक्ति का साधन है। यह आपको उन भटकावों से बचाता है जो आपको लक्ष्य से दूर ले जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक एथलीट ने इस सिद्धांत को अपनाया। उसने हर दिन सुबह 30 मिनट का ध्यान और 30 मिनट का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसका प्रदर्शन और आत्मविश्वास दोनों बढ़ गए। मुसाशी कहते हैं, जब शरीर और मन हर दिन एक जैसा अभ्यास करते हैं, तो युद्ध स्वयं आसान हो जाता है। यह चैप्टर हमें याद दिलाता है कि रणनीति कोई एकल घटना नहीं, बल्कि दैनिक अनुशासन और जागरूकता की प्रक्रिया है। अनुशासन आपको न केवल शारीरिक रूप से तैयार रखता है, बल्कि मानसिक रूप से भी अडिग बनाता है। चैप्टर 13, सच्चा योद्धा, प्रक्रिया से प्रेम, परिणाम से नहीं। मुसाशी बार बार यह सिखाते हैं कि जो व्यक्ति केवल जीत के बारे में सोचता है, वह अक्सर हार जाता है। क्यों? क्योंकि उसका मन परिणामों में अटक जाता है और वह वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित नहीं रह पाता। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि सच्चा योद्धा वह है जो हर पल में डूब जाता है, न अतीत में न भविष्य में। उदाहरण के लिए, जब मुसाशी ने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी से युद्ध लड़ा, तो उन्होंने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया, अपने मन को शांत किया और हर कदम को एक नृत्य की तरह अनुभव किया। नतीजा, वे जीत गए, क्योंकि उनका मन पूरी तरह वर्तमान में था। मुसाशी कहते हैं, प्रक्रिया में डूब जाओ, अनुशासन में विश्वास रखो
और परिणाम अपने आप सामने आएंगे। आज की दुनिया में जहां हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है, मुसाशी हमें सिखाते हैं कि धीमे लेकिन सही कदमों से ही स्थायी जीत मिलती है। उदाहरण के लिए, एक संगीतकार ने इस सिद्धांत को अपनाया। उसने अपने प्रदर्शन के परिणामों की चिंता छोड़ दी और हर दिन अभ्यास में डूब गया। धीरे धीरे उसका संगीत इतना प्रभावशाली हो गया कि लोग स्वतः उसकी ओर आकर्षित होने लगे। यह चैप्टर हमें याद दिलाता है कि रणनीति का असली सौंदर्य प्रक्रिया में है, न कि केवल परिणाम में। प्रक्रिया में डूबना आपको न केवल मजबूत बनाता है, बल्कि आपको जीवन के हर पल का आनंद भी लेने देता है। चैप्टर 14, रिश्तों में रणनीति शब्द ही तलवार हैं। मुसाशी कहते हैं, लोगों के साथ व्यवहार करना भी एक युद्ध की तरह है, बस इसमें तलवार की जगह शब्द और भावनाएं होती हैं। उनकी रणनीति केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं थी। वे समझते थे कि हर मानवीय संपर्क, चाहे वह बातचीत हो, चुप्पी हो या व्यवहार, एक रणनीतिक कदम है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि रिश्तों में भी समयबद्धता, जागरूकता और नियंत्रण उतना ही जरूरी है जितना युद्ध में। उदाहरण के लिए, मुसाशी ने कई बार अपनी बातचीत से ही तनाव को शांति में बदला। वे अपने प्रतिद्वंद्वी के शब्दों को नहीं, बल्कि उनकी मानसिकता को पढ़ते थे और समझ जाते थे कि कब चुप रहना है, कब जवाब देना है और कब पीछे हट जाना है। आज की दुनिया में, चाहे वह वैवाहिक जीवन हो, कार्यस्थल हो या दोस्ती, संवाद ही आपकी सबसे बड़ी तलवार है। उदाहरण के लिए, एक मैनेजर ने इस सिद्धांत को अपनाया। उसने अपनी टीम के साथ तीखी बहस के बजाय उनकी भावनाओं को समझा और सही समय पर सही शब्दों से बात की, जिससे टीम का मनोबल और एकता बढ़ गई। मुसाशी कहते हैं, अपनी सोच की स्पष्टता से जवाब दो, तभी तुम सच्चे योद्धा बनोगे। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि रिश्तों में रणनीति का मतलब है जागरूकता, सहानुभूति और सही समय पर सही कदम उठाना। संवाद एक कला है और मुसाशी हमें सिखाते हैं कि इसे रणनीतिक रूप से उपयोग करें। चैप्टर 15, अकेलापन, योद्धा की सबसे गहरी साधना। मुसाशी का एक गहरा संदेश था, अगर तुम अकेले नहीं रह सकते तो तुम अपने ही मन के खिलाफ हार चुके हो। उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में अकेले बिताया, जहां न कोई विलासिता थी, न कोई भटकाव, केवल शांति और आत्मनिरीक्षण। इस अकेलेपन में उन्हें वह स्पष्टता मिली जो उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि सच्ची रणनीति बाहर की दुनिया से पहले भीतर शुरू होती है। उदाहरण के लिए, जब मुसाशी ने खुद को एक गुफा में बंद किया, तो उन्होंने न केवल अपनी तलवारबाजी को निखारा, बल्कि अपने मन को समझा। यहीं से द बुक ऑफ 5 रिंग्स का जन्म हुआ। मुसाशी कहते हैं, जो योद्धा अपने अकेलेपन को संभाल सकता है, वह किसी भी युद्ध में नहीं डगमगाएगा। आज की दुनिया में, जहां हर कोई सोशल मीडिया और भीड़ से जुड़ा रहना चाहता है, मुसाशी हमें याद दिलाते हैं कि पहले खुद से जुड़ना जरूरी है। उदाहरण के लिए, एक लेखिका ने इस सिद्धांत को अपनाया। उसने हर दिन 15 मिनट अकेले बैठकर अपने विचारों को लिखना शुरू किया। इस अभ्यास ने उसे न केवल रचनात्मक बनाया, बल्कि उसे अपनी आंतरिक शक्ति का भी एहसास हुआ। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक योद्धा की सबसे गहरी साधना है। यह आपको अपने भीतर की आवाज सुनने और अपनी रणनीति को मजबूत करने का अवसर देता है। चैप्टर 16, हार एक शिक्षक न कि शत्रु। मुसाशी कहते हैं, जो योद्धा केवल जीत के बारे में सोचता है, वह हार को कभी समझ नहीं पाता। उनके अनुसार रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हार से सीखना। हार कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, जहां आप अपनी कमजोरियों को समझते हैं और अपनी रणनीति को और मजबूत करते हैं। उदाहरण के लिए, मुसाशी ने अपनी शुरुआती जिंदगी में कई बार खुद को कमजोर पाया, लेकिन उन्होंने कभी हार को छिपाया नहीं। हर हार के बाद वे एक सवाल पूछते थे, मेरी समझ कहां कम थी? और हर बार वे अपनी रणनीति में सुधार लाते थे। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि हार को अपमान के रूप में देखने के बजाय उसे एक शिक्षक के रूप में स्वीकार करें। आज की दुनिया में लोग हार को असफलता मानते हैं, लेकिन मुसाशी कहते हैं, हार कोई कलंक नहीं, वह एक गुरु है। उदाहरण के लिए,
एक उद्यमी ने इस सिद्धांत को अपनाया। जब उसका पहला व्यवसाय असफल हुआ तो उसने हार को गले लगाया, अपनी गलतियों का विश्लेषण किया और अगली बार एक बेहतर रणनीति के साथ सफल हुआ। मुसाशी कहते हैं, जो हार से आंख मिलाकर सीखता है वही अगली बार और तेजी से प्रहार करता है। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि रणनीति का असली विकास तब होता है जब आप अपनी असफलताओं को गंभीरता से लेते हैं और उनसे सीखते हैं। हार से डरना नहीं, बल्कि उसे अपना सहायक बनाना सीखें। चैप्टर 17, शांत मन सच्ची ताकत की कुंजी। मुसाशी की दर्शन शास्त्र में सबसे गहरी बात है शांत मन का महत्व। वे कहते हैं, अगर तुम्हारा मन युद्ध के मैदान से तेज दौड़ रहा है तो तुम्हारी तलवार बेकार है। शांत मन का अर्थ कमजोर या निष्क्रिय होना नहीं है। इसका अर्थ है हर भावना को देखना, समझना और उसे अपनी ताकत में बदलना। उदाहरण के लिए, मुसाशी कई बार ऐसे प्रतिद्वंद्वियों से लड़े जो गुस्से में उबल रहे थे। उनकी ऊर्जा अनियंत्रित थी और मुसाशी ने केवल अपनी सांसों पर ध्यान देकर, अपने मन को शांत रखकर और एक सटीक प्रहार से युद्ध जीत लिया। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत शारीरिक बल में नहीं बल्कि मानसिक शांति में है। आज की दुनिया में जहां हर कोई विचारों, फोन और बाहरी शोर से भाग रहा है, मुसाशी हमें याद दिलाते हैं कि शांति एक विलासिता नहीं बल्कि एक कौशल है। उदाहरण के लिए, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने इस सिद्धांत को अपनाया। उसने तनावपूर्ण प्रोजेक्ट्स के बीच हर दिन 10 मिनट का ध्यान शुरू किया, जिससे उसकी उत्पादकता और रचनात्मकता बढ़ गई। मुसाशी कहते हैं, तलवार से युद्ध जीता जा सकता है, लेकिन शांत मन से पूरी जिंदगी जीती जा सकती है। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि रणनीति की शुरुआत एक शांत और जागरूक मन से होती है। शांत मन आपको न केवल स्पष्टता देता है, बल्कि आपको हर स्थिति में संतुलित रखता है। चैप्टर 18, हर चाल भीतर से शुरू होती है। मुसाशी कहते हैं, सच्चा योद्धा पहले अपने मन पर विजय प्राप्त करता है, फिर दुनिया पर। इसका अर्थ है कि हर चाल, हर निर्णय और हर कार्य पहले आपके मन में बनता है। अगर आप अपने डर, भ्रम और इच्छाओं को नहीं समझते, तो आपकी कोई भी रणनीति अधूरी रहेगी। उदाहरण के लिए, जब मुसाशी ध्यान करते थे तो वे केवल अपनी सांसों पर ध्यान नहीं देते थे, वे अपनी पिछली लड़ाइयों को मानसिक रूप से फिर से जीते थे। वे देखते थे कि कब उनका मन डगमगाया, कब अहंकार ने निर्णय लिया और कब डर ने उनके हाथ को हिलाया। फिर वे अपने मन को शुद्ध करते थे ताकि अगली बार उनकी चाल डर या अहंकार से नहीं बल्कि स्पष्टता से निकले। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि रणनीति का असली स्रोत आपका मन है। अगर आप अपनी आंतरिक लड़ाइयों को समझ लेते हैं तो बाहरी युद्ध आसान हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक मां ने इस सिद्धांत को अपनाया। उसने अपने बच्चों के साथ होने वाली बहसों को देखा और समझा कि उसका गुस्सा उसकी कमजोरी थी। उसने अपने मन को शांत करना सीखा और धीरे धीरे उसका रिश्ता अपने बच्चों के साथ और मजबूत हो गया। मुसाशी कहते हैं, बाहर की जीत से पहले भीतर की जीत जरूरी है। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि हर बाहरी सफलता की नींव आंतरिक शांति और स्पष्टता पर टिकी होती है। चैप्टर 19, हर पल में रणनीति देखने की नजर चाहिए। मुसाशी कहते हैं, रणनीति कोई विशेष अवसर की चीज नहीं, यह हर सांस की तरह है। आप कैसे उठते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यह सब रणनीति का हिस्सा है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि सच्चा योद्धा वह है जो हर छोटे कार्य में जागरूकता लाता है। उदाहरण के लिए, मुसाशी ने बताया कि वे खाना खाते समय भी देखते थे कि उनका कौन सा हाथ तेज है, कौन सा धीमा। क्यों? क्योंकि वे मानते थे कि हर गतिविधि में जागरूकता रणनीति को मजबूत करती है। अगर आप अपनी रोजमर्रा की शारीरिक भाषा पर नियंत्रण रखते हैं, तो युद्ध के मैदान में आपका शरीर स्वतः आपके संकेतों का पालन करेगा। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि रणनीति कोई किताबी सिद्धांत या सेमिनार की बात नहीं, यह आपके हर कदम, हर शब्द और हर चुप्पी में मौजूद है। उदाहरण के लिए, एक फोटोग्राफर ने इस सिद्धांत को अपनाया। उसने हर तस्वीर लेते समय अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू किया, प्रकाश, कोण और माहौल। नतीजा, उसकी तस्वीरें पहले से कहीं ज्यादा प्रभावशाली हो गईं।
मुसाशी कहते हैं, हर पल में रणनीति है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। ये चैप्टर हमें यह सिखाता है कि जीवन का हर क्षण एक रणनीतिक अवसर है और जागरूकता ही हमें उन अवसरों को पहचानने में मदद करती है। चैप्टर 20, जब रणनीति शांति बन जाए। मुसाशी का अंतिम संदेश सबसे गहरा है। सच्चा योद्धा वह नहीं जो हर बार लड़ता है, बल्कि वह है जो लड़ाई की जरूरत ही न पड़ने दे। द बुक ऑफ 5 रिंग्स का यह अंतिम चैप्टर केवल युद्ध तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को समेटता है। मुसाशी कहते हैं कि जब आप अपनी रणनीति को इतना परिष्कृत कर लेते हैं कि वह आपकी सोच, आपकी चाल और आपकी उपस्थिति का हिस्सा बन जाती है, तो आपको लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उदाहरण के लिए, मुसाशी की अंतिम लड़ाई तब मानी जाती है जब उन्होंने तलवार छोड़ दी और एक गुफा में रहने लगे। यहीं उन्होंने द बुक ऑफ 5 रिंग्स लिखी। उन्हें कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि उन्होंने युद्ध में जो सीखा था उसे अब जीवन में जीना शुरू कर दिया था। हर बातचीत में जागरूक रहना, हर भावना को समझना और हर पल में स्पष्टता लाना, यही उनकी असली जीत थी। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि अगर आपकी सोच शांत है तो आपकी दुनिया भी शांत हो जाती है। चाहे वह युद्ध हो, बातचीत हो, करियर हो या रिश्ता, अगर आप अपने मन को समझ लेते हैं तो सामने वाले को समझना और उसका जवाब देना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक कोच ने इस सिद्धांत को अपनाया। उसने अपनी टीम को जीत के लिए दबाव डालने के बजाय उनकी भावनाओं को समझा और उन्हें प्रेरित किया। नतीजा, उसकी टीम ने न केवल जीत हासिल की, बल्कि एक मजबूत बंधन भी बनाया। मुसाशी कहते हैं, जब रणनीति शांति बन जाए तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। उनकी शिक्षाएं आज भी व्यवसायी नेताओं, खिलाड़ियों और विचारकों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, क्योंकि उन्होंने सिखाया कि दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतना जरूरी है। मियामोटो मुसाशी की द बुक ऑफ 5 रिंग्स केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो हमें सिखाता है कि सच्ची जीत बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे मन के भीतर शुरू होती है। इसके प्रत्येक चैप्टर और प्रत्येक रिंग एक दर्पण की तरह है, जो हमें हमारी अपनी कमजोरियों, ताकत और संभावनाओं से रूबरू कराता है। मुसाशी हमें यह समझाते हैं कि रणनीति कोई जटिल सिद्धांत नहीं, बल्कि एक ऐसी कला है जो हर पल, हर निर्णय और हर कार्य में मौजूद है। चाहे आप एक व्यापारी हों, एक कलाकार हों या अपने जीवन की चुनौतियों से जूझ रहे हों, यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे अपने मन को शांत, जागरूक और केंद्रित बनाकर हर परिस्थिति में जीत हासिल की जाए। मुसाशी का सबसे बड़ा संदेश है कि सच्चा योद्धा वह नहीं जो तलवार से लड़ता है, बल्कि वह जो अपने मन को जीत लेता है। अगर आप इन सिद्धांतों को समझ लेते हैं और अपने दैनिक जीवन में धीरे धीरे लागू करते हैं, तो आप न केवल अपने लक्ष्यों को हासिल करेंगे, बल्कि एक ऐसी शांति और स्पष्टता भी पाएंगे जो आपको हर क्षेत्र में अजेय बनाएगी। गोल्लारी बुक्स के इस प्रेरणादायक सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगली ऑडियो बुक अवश्य सुनें, द आर्ट ऑफ वॉर बाय सुन त्जू, जो डिस्क्रिप्शन, आई बटन और एंड स्क्रीन में उपलब्ध है। अपनी रणनीति को और तेज करें और अपने मन के योद्धा को जागृत करें।